शंकरपुर गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ से बनाए मिठाइयाँ काफ़ी स्वादिष्ट होते थे, जिस कारण से दूर दूर से लोग उसे अपने यहाँ कोई आयोजन होने पर मिठाई बनाने के लिए बुलाते थे। एक बार की बात है, उसके पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का आयोजन था, जिसमें मिठाई बनाने के लिए रामू को बुलाया गया। फिर रामू उस गांव में जाकर मुखिया के यहाँ मिठाई आदि सब अच्छे से बना देता है। वहाँ सभी लोगों को रामू की बनाई हुई मिठाइयाँ बहुत पसंद आती है। वाह रामू वाह, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई है। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रामू की मिठाइयों का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं बनाता। मुखिया रामू को उसके काम के बदले में कुछ धन और सफ़र के लिए मिठाइयाँ दे देता है, जिसे रामू एक गठरी में बांधकर अपने गांव वापस जाने लगता है। उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफी घना था और रात भी काफी हो गई थी। फिर धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते से जा रहा था कि अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई। अच्छा हुआ इंसान जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी। अब तू मेरा भोजन बनेगा और तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। यह सुनकर रामू बहुत ही डर गया और फिर डरते हुए चुड़ैल से बोला, अगर आप मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी भी अपने गांव वापस नहीं जा सकूंगा, और जब लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा कि तुमने मुझे खा लिया है तो लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे, और जब लोग यहाँ नहीं आएंगे तो फिर तुम्हें हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी जान के बदले में कुछ और खाने को दे सकता हूँ। तेरे पास है ही क्या जो तू मुझे खाने को दे सकता है, जिससे मेरी भूख मिट जाए? मैं तो तुझे ही खाऊंगी। मेरी गठरी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। अगर तुम उसे खाओगी तो निश्चित ही तुम्हारी भूख मिट जाएगी। अगर ये तुम्हें पसंद ना आए तो फिर तुम मुझे खा लेना। ठीक है, जल्दी से वह मिठाई मुझे दे, परंतु याद रखना, अगर तेरी मिठाइयाँ मुझे पसंद नहीं आई तो फिर मैं तुझे खा जाऊंगी। इसके बाद रामू ने अपनी गठरी खोलकर सारी मिठाई उस भूखी चुड़ैल को दे दी। फिर उन स्वादिष्ट मिठाइयों को खाकर चुड़ैल बोली, तेरी मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए मैं तुझे नहीं खाऊंगी। लेकिन एक शर्त है कि तुझे आगे भी इसी प्रकार की मिठाइयाँ मुझे दोबारा खिलानी पड़ेगी। मैं बहुत ही गरीब हूँ। इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसों की आवश्यकता होगी। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँगा जिससे मैं तुम्हारे लिए मिठाई बना सकूँ? रामू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देती हूँ। तुम इन्हें बेचकर इन पैसों से मिठाई का सामान खरीदकर मिठाई बना लेना। इसके बाद वह चुड़ैल अपने उस पेड़ के गुफा में गई और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर रामू दंग रह गया और फिर उस चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके वापस अपने घर चला गया और घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद
उसकी समझदार पत्नी ने उस जंगल में उसे दोबारा जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की सारी बातों को खिड़की से रामू के बड़े भाई मंगरू ने सुन लिया और फिर उसने सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी। आजी सुनिए, आप भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाना और उस चुड़ैल से उसके बदले में सोना लेकर आना। ठीक है। अगले दिन मंगरू ढेर सारी मिठाई लेकर डरते हुए उस जंगल में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई। आज तो मजा ही आ गया। आज मुझे कुछ मोटा ताजा खाने को मिलेगा। तो अपनी जान के बदले में उसने मिठाई को दे दिया। फिर उसके बदले उस चुड़ैल ने अपने पेड़ की गुफा से कुछ सोने के सिक्के लाकर मंगरू को दे दिया। सोने के सिक्के को पाकर मंगरू काफी खुश हुआ और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे देखकर मंगरू की पत्नी का लालच और भी बढ़ गया और वह बोली, सुनो, आप उस जंगल में फिर से जाना और जिस पेड़ की गुफा से उस चुड़ैल ने सोने के सिक्के निकाल कर दिए हैं, आप उस पेड़ को ही काटकर सारे सोने के सिक्के एक ही बार में ले आना। अगले दिन मंगरू अपनी पत्नी के कहे अनुसार उस जंगल में दोबारा गया और जब चुड़ैल वहां नहीं थी तब मौका पाकर उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में चुड़ैल वहां आ गई और उसे पेड़ को काटते देखकर वह बहुत क्रोधित हुई। अरे लालची इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने लालच में अंधा होकर जिस पेड़ पर मैं रहती हूँ उसे काट रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सुबह मंगरू की पत्नी रोते हुए रामू के पास आती है। क्या हुआ भाभी? आप क्यों रो रहे हो? क्या बात है? क्या बताऊं रामू, कल रात को तुम्हारे भैया रामपुर गए थे और वहां से अब तक घर वापस नहीं लौटे। ये क्या कह रही हो भाभी? उस रास्ते में तो वह भयानक जंगल पड़ता है जिसमें वो खतरनाक चुड़ैल रहती है। हे भगवान, अब क्या होगा? रामू तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं वहां जाकर देखता हूँ। अब रामू अपने भाई को ढूंढते हुए चुड़ैल के पास पहुंचता है। रामू, इतने दिनों के बाद यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपके लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाकर लाया हूँ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। अरे वाह रामू, मैं तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत खुश हुई। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ धन लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे और धन की आवश्यकता नहीं है। तो फिर तू ही बता, तुझे और क्या चाहिए? मेरा बड़ा भाई कल रात को इस जंगल में आया था और वह वापस अपने घर नहीं पहुंचा। मुझे उसे ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। अच्छा, वह दुष्ट, वो तो बहुत ही लालची है। उसने अपने लालच में आकर जिस पेड़ पर मेरा घर है उसे काटने की कोशिश की। मैंने उसे बांध कर रखा है। आज अमावस्या की रात है और यह उसके जीवन का अंतिम दिन है। आज मैं उसको खा जाऊंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा है। कृपया कर उसे माफ कर दीजिए। रामू के बहुत समझाने पर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वह मंगरू को माफ कर देती है। मंगरू अपने किए के लिए चुड़ैल से माफी मांगता है और आगे कभी भी जीवन में
लालच ना करने का वादा करता है।